सुबह हो गई भाई 22 अगस्त और टाइम हो रहा है लगभग 9:20। मैं आपको दिखा देता हूँ, 9:20 हो गए। लाइट वगैरह चली गई है तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ना प्रेस कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को शर्ट पहननी थी, क्योंकि कल टैनिंग इतनी हो गई। मैंने हाफ स्लीव पहना हुआ है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें टैनिंग हो रही है, तो फिर टी शर्ट ही पहननी पड़ी, वरना मेरे को फुल स्लीव पहननी थी। अभी मैं निकलूंगा, यहाँ से है कुछ 700 750 किलोमीटर है द्वारका। मैंने काफ़ी सारे मैसेजेस पढ़े नागेश्वर को लेके, लोगों से मैंने पूछा था, सारे मेरे को टाइमिंग, सारे रूल्स रेगुलेशन, सब चीज़ें मेरे को बता रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने मेरे को मैसेज किया उस स्टोरी पे। तो चलने का टाइम हो गया है और टाइम हो रहा है 9:30। मौसम वैसे यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये देखो। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे आप आके रुके, लेकिन बस एक ही दिक्कत है कि जैसे अगर आप ऐसे चाह रहे हो कि आपको बहुत पीसफुल नींद चाहिए तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रक्स आते जाते हैं। ट्रक्स के लिए भी ढाबा है यहाँ पे, फैमिली रेस्टोरेंट पीछे है, ढाबे ट्रक वगैरह यहाँ पे रुकते हैं, तो पूरी रात ट्रक तो आते जाते रहते हैं। मैं तो ऐसा था कि 4 बजे तक जाग ही रहा था, एडिटिंग कर रहा था, और फिर जब नींद आई तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या आवाज़ आ रही है, तो मैं तो सो गया था। आपको लेकिन पीसफुल चाहिए तो देखो ये आवाज़ आती रहेगी। अब मैं एक बार गाड़ी का ग्लास साफ़ कर देता हूँ, एटलीस्ट सामने वाला पाइप है, चल रहा है वो देना यार, अगर चल रहा है तो मार लेता हूँ गाड़ी पे। पाइप है, पाइप से धो लेता हूँ पूरी गाड़ी। ये जगदीश जी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। चलाओ। आज तो वो लड़का घर चला गया, नहीं तो वो घर जनरेटर वाला, अच्छा ये सफाई वाला। जनरेटर भी बंद हो गया था सुबह लेकिन मैं उठ गया था। देख लो अगर है तो बुला लो, मैंने कपड़े, क्योंकि वो बस खराब होने का डर है, वरना तो खुद ही धोता हूँ मैं। या बार बार पाइप निकल रही है दबाने से। तो वॉशिंग चालू हो गई है। मैंने इनको बताया कि पहले पाइप ले लेना, पाइप के साथ साथ कपड़ा मारते रहो। आगे वाले कांच पे थोड़ा अच्छे से कर देना, ठीक है, क्योंकि उस पर मच्छर वगैरह काफ़ी है ना, ये आसानी से उतरेंगे नहीं। उसके बाद लास्ट में टिशू से मैं साफ़ करूँगा सारे कांच। टिशू रखे हैं कांच के लिए, वो एकदम साफ़ होगा। चलो अब बाकी का काम मैं करता हूँ। भाई ने बढ़िया धो दी गाड़ी, और ये खुलता नहीं यार कई बार। कांच में हमेशा इसी से साफ करता हूँ। साफ हो गया वैसे यार, कर दिया, काफी साफ हो गया। मैं बस मिरर कर देता हूँ। कोई पानी का निशान कोई नहीं रुकेगा टिश्यू के सामने है। हाँ चले। अरे ये क्या हो गया? आ तो जाता है एक बार दबाते ही पहले मैं बंद करूं वरना अटक ना जाए। ठीक है जगदीश जी, बाय। ठीक है, ओके, थैंक यू। है कर लिया, थैंक यू। ठीक है जगदीश जी, थैंक यू। उसको दे दिया मैंने, ठीक है। देखो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, बस यही करना है, ये करना है। 2 किलोमीटर पीछे जाना है, डीजल भरवा के फिर आएंगे, क्योंकि आगे फिर 50-60 किलोमीटर पे है। रिस्क काहे को लेना भैया। ये डीजल का मिलेगा यहाँ पे, मैं खाली उसके लिए उतरा हूँ, लेफ्ट वाला, और वापस चढ़ जाऊँ इसी से। थैंक यू। पता है दरवाज़ा क्यों खोला है? क्योंकि गाड़ी पे अभी पानी गिरा है, और अभी मैंने विंडो नीचे किया तो गंदा हो जाएगा वापस, मतलब उसको फिर साफ करना पड़ेगा। पानी की बूंदे फिर से आएंगी, उसके ऊपर निशान आएंगे। देखो हाईवेज एक्सप्रेसवेज पे कभी भी घुसो तो आपका फ्यूल पूरा होना चाहिए, खासकर जब वो नया बन रहा हो तो अलग। हालांकि इसको 2 साल हो गए इसका इनॉग्रेशन हुए, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक इस पर काम थोड़ा ढीला है, ट्रैफिक कम है इस पे। ये आ गया भारत पेट्रोलियम का। भाई फुल कर देना, आ जाएगी पाइप, इसीलिए मैं रुका हुआ था कि थोड़ी नज़दीक लगानी पड़ेगी। हाँ डीजल फुल करना, हाँ फुल करनी है। वैसे आ जाएगा पाइप? नहीं आ जाएगा। कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा। क्या घूमने जा रहे हो? हाँ 12 ज्योतिर्लिंग। जो भी लग रखा है फोटो, क्या शुभ नाम क्या आपका? पंकज सोनी। सोनी जी कहाँ से, मतलब हरियाणा में कहाँ से? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़? हाँ बढ़िया।
तो अभी पहला जाऊँगा गुजरात नागेश्वर, बस कल निकला ही हूँ। अच्छा, इस पे चढ़ोगे अभी? इससे वापस उतर के आया हूँ क्योंकि डीजल ख़त्म हो गया था, रात को इस पे रुका था, ये स्टे है ना पीछे, तो वापस आया हूँ। अब भरवा के वापस फिर सांचौड़ गुजरात। मेरा नंबर ले लो, राजस्थान में कोई जरूरत पड़े तो मैं अरे जी ज़रूर। भगवान के जा रहा है इसलिए चलो अपनी सेवा भी। आर्मी से रिटायर? आर्मी से नहीं हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ, पुलिस में हूँ। अच्छा क्या नाम है आपका? करणी दान। ये चीजें अच्छी है, आप घूम के करते हो, हम लोग मन में भी देख लेते हैं, अच्छी चीजें देखने में मजा ही आता है। देखने वालों के लिए बना रहे हैं, अपना भी फायदा उनका भी फायदा। बढ़िया बढ़िया, जो जा नहीं सकता वैसे घूम लिया। ठीक है जी, थैंक यू। आओ जोधपुर आओ तो मिलना, और कभी से आऊँगा तो ज़रूर। जय महाकाल है भी जर्नी। जय महाकाल। क्या कर रहे थे मम्मी? क्या कहती फोन फान की? रात ने बोले ना बार बार फोन मत करिए। हाँ जब मैं रात भर सोचती रही, मैं बहुत इतनी तीर्थ यात्रा कर रही हूँ सर, माँ पापा मुझे दुखाओ से पैसे कितना ऐड से तीर्थ कर ले, जब माँ को दिल दुखा दिया तो फिर के फायदा घूमना। तो कर लिए तने जितनी बार करना हो। अरे तो भाई चिंता करके नो करा बेटा, कित पहुंच गो। हाँ समझ गया वो तो। एक किच्छा तो अब निकले हूँ, तेल भरवाए से, गाड़ी गुड़ी धुआई है। भेजो 20-30 ना 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 मजाक ना करे, जरूरत पड़े तो बता। ना सी मेरे कने कहीं की जरूरत ना पड़े। ठीक 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 है, ठीक है मम्मी, ठीक है बेटा, बाय। अभी मैं एक चीज़ कर रहा था, गोप्रो को ना मैंने गाड़ी की छत पे लगाया था कि शॉट से ले लेता हूँ, बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन मेरा कैमरा यहीं गिर गया। व्यू एंगल चेक कर रहा था, खड़ी गाड़ी में ही गिर गया, तो भगवान ने बचा लिया, वरना चल जब कैमरा खड़ी गाड़ी में गिर रहा है, वो चलते में तो गिरेगा ही गिरेगा, 35-40 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। अगर विंडशील्ड पे लगाना है तो एक प्रॉब्लम आती है, मुझे इसका लेंस चेंज करना पड़ेगा और मुझे लगाना पड़ेगा इसमें, ये देखो CPL फिल्टर और ND फिल्टर का सेट आता है। ये सारे ये ND फिल्टर हैं और ये इसका मेरे दूसरे वाले GoPro का है, और हमें लगाना है ये। अब ये है CPL फिल्टर। एक तो साइड में चीज़ें बड़ी गिरती हैं यार गाड़ी में, मेरे को इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ हो गया। CPL फिल्टर क्या करता है, जो ग्लेयर होती है ना विंडशील्ड के प्लास्टिक पार्ट्स की, वो सबको कम करता है, और इसको आप रोटेट करके ये सेट कर सकते हो, क्योंकि CPL ना एक ही डायरेक्शन में काम करता है, अलग अलग डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, आपको एडजस्ट करना ही करना पड़ेगा। ओवर एक्सपोजर अगर हुआ तो ND फिल्टर लगेगा, ग्लेयर हुई तो CPL लगेगा। देखो मम्मी को मैंने या घर पे किसी को भी बार बार कॉल करने से इसलिए मना कर रखा है, जब वो मुझसे पूछते हैं बार बार कि कहाँ पहुँच गया, तो मुझे टेंशन हो जाती है। कहाँ बताऊँ, क्योंकि अब मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं एक एरिया बता सकता हूँ। दूसरा मुझे लगता है कि जब ये पूछेंगे मैं कहाँ हूँ और मैं बताऊँगा, तो मुझे ऐसा लगा यार ये मेरे को मतलब जल्दी पहुँचना पड़ेगा। घर आता हूँ कई बार चाचा काफ़ी ज़्यादा फ़ोन करते हैं, तो फिर मैं क्या बताऊँ कब तक पहुँचूँगा, अरे अब तक वहीं पहुँचा है, अरे अब तक आए नहीं, क्या बात हो गई। मुझे टेंशन हो जाती है यार कि अब तो मेरे को फटाफट पहुँचना पड़ेगा, अब मेरे को गाड़ी खींचनी पड़ेगी। तो मैं अपना मेंटल पीस के साथ चलाना चाहता हूँ, इसमें मेरा दिमाग फिर स्टेबल रहता है कि मेरे को बार बार फ़ोन नहीं आते, मैं फिर अपने हिसाब से चलता हूँ। अब अगर मान लो मेरे को दिन के 3-4 फ़ोन आ रहे हैं तो नहीं है पसंद, बट अब ठीक है भाई, मम्मी को उस चीज़ में मेंटल पीस है कि बार बार पूछ लिया, चिंता हो रही तो ठीक है, वो सही। चलो खाने का टाइम हो गया और यहाँ पे एक मैं जो से वेरी नेक्स्ट जो रेस्ट पॉइंट है वहाँ पे रुका हूँ। हालांकि सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ वही है। और भाई इतनी गर्मी है, मैंने ये पहने हुए हैं फिर भी इतनी ज़्यादा तपत है, तो बाहर तो मैं खड़े हो ही नहीं सकता भाई, मेरे तो काबू से बाहर है ये चीज़, बहुत तपत है भाई। राजस्थान में देखो ये चीज़ तो होनी थी। ओके ठीक है, ये नहीं, एक डब्बा निकाल लो इसमें से भाई। अब जो है यही है, अब भैंस का दूध कहाँ से लेकर आऊँ, हेल्दी कुछ नहीं होता है, हेल्दी है बस। ये छोटे वाला खोल लेता हूँ, इसके बाद एक बार इसमें पानी मार लेता हूँ मैं। धूप चली जा रही है, आ जा रही है, इसको फुल नहीं काटना, ठीक है, टुकड़ा मेंटेन करना पड़ेगा वरना फिर। थार में ये जगह ठीक है, गड्डी पे गिर गया। और मैं एक पन्नी मेंटेन करूँगा, किसी भी चीज़ को ऐसे बाहर नहीं फेंकना, ठीक है।
उसको बाद में फिर मैं डिस्पोज करूँगा। मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा करके खा लूँगा, ठीक है मेरे ख्याल से। खजूर 4 काफ़ी हैं, इससे मेरा टेस्ट बढ़िया हो जाता है। ठीक है भाई, होगी कुट्टू को। मेरे को थोड़ा क्रंची पसंद है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट नहीं खाऊंगा। ट्रैवलिंग प्लस सोलो प्लस कंटेंट क्रिएशन फिर एडिटिंग वगैरह, इट्स अ बिट हेक्टिक। जगह बहुत बढ़िया है यार वैसे। वी हैव टू यूज़ आवर रिसोर्सेज। ऐसे रखेंगे, स्मेल हो जाएगी। और कैंची को इसी में रख देता हूँ, मिलेगी नहीं वरना मुझे टाइम पे। जिस चीज़ को ढूंढो सबसे नीचे मिलेगी, मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं। मेरे को फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी थी, कुछ करी हैं, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है भाई, आई कांट सर्वाइव। तो कल कुछ कंफर्टेबल पहनूंगा, जीन्स में नहीं, ठीक है मतलब कुल मिला के। थार की ऑटो स्टीयरिंग रोटेशन ना बहुत ही बढ़िया है। पहला पार्ट अपलोड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, हो नहीं रहा है, धीरे धीरे होगा। डेटा की दिक्कत है ना, देखो अभी एक डंडी अजी होगी और डेटा मेरा आधा यूज़ हो गया और वीडियो अपलोड हुई नहीं है। अच्छा, अब गाड़ी में 2 बड़ी दिक्कत आ गई हैं। एक तो जैसे बारिश हुई तो थोड़ा बहुत पानी आया, तो मैंने विंडशील्ड वॉशर चलाने की कोशिश करी, नहीं चले। पानी है पूरा है, इस बटन को दबाया, पानी नहीं आ रहा है और ये बिना पानी के चल गए। और जैसे अगर इसको खींचूं तो भी नहीं आएगा, जबकि भरा है पूरी, इसका 3 लीटर की आती है टैंक जो इसकी है विंडशील्ड वॉशर की ना, तो नहीं कर रहा है काम, पता नहीं क्यों। और एक ये जो कर्टेन था पीछे तो चला गया, अब मेरे को इसका आगे लाके देखना है एक बारी। अब तो आ गया, तब नहीं आया, तो अब 2 नहीं, एक ही बड़ी दिक्कत है। इसे कहते हैं पुअर मैनेजमेंट। हाईवे के ऊपर मिट्टी डाली हुई है, नीचे लेकर आ गया मैं गाड़ी, टोल से निकाली, आगे रास्ता बंद है। मतलब टोल से एग्जिट लिया तो वापस एंट्री लोगे ना, अगर ऊपर कुछ हो गया। ऊपर भी बंद है, नीचे भी बंद है। अब मुझे नहीं पता ये गाड़ियाँ किधर जाएंगी। वो बुलेरो ऊपर चक्कर काट रही है, पूछो इनसे। चला जाएगा सीधा, हाईवे पे जाएगा। अब ये गाड़ियां कैसे खड़ी हैं? ऑफ रोडिंग से डर के मारी क्या? अरे अपनी तो थार है, जहां मर्जी डाल दो। ओ भाई, अच्छा गाड़ी आ रही है। गुड टू गो। भाई मैंने अभी गाड़ी रोकी है कि वो वाइपर से पानी नहीं आ रहा ना, तो मेरे दिमाग में भड़क बैठ गई कि क्या हुआ। तो मैंने गाड़ी खोली, अभी बोनेट इसका खोला है, तो मैंने आके देखा है कि भाई यहाँ पानी पड़ा हुआ है, क्योंकि पानी भरा हुआ था ना।
तो क्या दिक्कत है वही मैं देख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे चूहे ने शायद पाइप काट दी इसकी, तो ये देखो ये कट है और उधर भी है, वो वाले कट काट दिए सारे। तो ये टेप लेकर आ रहे हैं आपके पास। पिछली बार मेरी खाली टेप ही रह गई, इस बार पहली बार चूहे ने कोई, अब ये नहीं पता बाकी चीज़ें ना काट दी कोई। एक बार इस पे तो मारूं पहले। ये नहीं कटी हुई, वो बच गई वो, है ना? ये 2 और 3। वही मैं सोचूं यार पानी क्यों नहीं आ रहा, गाड़ी तो ठीक है एकदम। टेप ही मारनी पड़ेगी। तो ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं गुजरात से ही। गुजरात में कहाँ से? दिशा बनासकांठा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा। ये तो चेंज करानी पड़ेगी पाइप। मेरे ख्याल से काम चल जाना चाहिए, बाकी तो फिर मैं ट्रिप से वापस जाके ही करवाऊंगा, या तो इसकी सर्विस आएगी बीच में। पहली बार चूहे ने नुकसान करा है गाड़ी का। अभी मेरे को रुक के ना सारी केबल देखनी पड़ेंगी गाड़ी की। मुझे लगा मोटर खराब हो गई, फिर सोचा एक बार रुक के देख ही लूँ आ क्यों नहीं रहा पानी। चेक करूँ एक बार चला के, चेक करोगे? देखूं? है क्या? ओहो, एक तो उधर है और एक इधर है। पता नहीं यार कहाँ काटी, रात को खड़ी करी थी वहाँ काट दी। फिर देखूं वैसे चेक करके एक बारी। निकलेगा मेरे ख्याल से अभी भी। चलाऊं? नहीं निकलेगा तो चले जाएंगे ऐसे ही लेके। हो गया? इस पे थोड़ा डबल लगा। एक सेकंड। क्या कह रहे हैं? ये ओरिजिनल नहीं है? ओरिजिनल नहीं मिलेगी। कोई नहीं, आपने ठीक कर दी, मेरे ख्याल से काम चल जाएगा अब। ओके 0-0। थैंक यू सो मच। आप नहीं होता तो मेरे पास टेप नहीं है, बाकी टूल तो ले आया, मेरे टेप रह के घर पे। थैंक यू सो मच भाई साहब। क्या नाम है आपका? प्रवीण भाई। पंकज। नाश्ता वास्ता करना है? थैंक यू। नहीं नाश्ता मैं अभी करके आया। नहीं मैं खा कर आया हूँ। नहीं खा कर आया हूँ। आप लोग खाइए और थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। मेरे ख्याल से अभी काम चल जाएगा, इसको सर्विस सेंटर में दिखाऊंगा, वहीं लगवाऊंगा। हाँ कोई अभी जाऊंगा ना, अभी तो मैं गुजरात। वैसे तो जुगाड़ हो गया है, कुछ ज़्यादा सीरियस दिक्कत है नहीं इसको। अरे ज़रूर। रही बात पाइप काटने वाली, तो मैं आपको बताऊं, मुझे ये प्रॉब्लम डाइजेस्ट ही नहीं हुई कि यार पानी कैसे नहीं आया। कल तक गाड़ी ठीक थी, आज क्या हो गया? चलो आज जैसे ये वाली तो मैंने मान ली कि इसका कर्टेन आ नहीं रहा था, चलो एक दिक्कत है, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, बाद में ठीक हो गया, दैट्स अ डिफरेंट केस। ये वाली मैं डाइजेस्ट पता है क्यों नहीं कर पाया? 2-3 दिन पहले विंडशील्ड वॉशर में पानी खत्म हो गया टैंक में, तो मैंने ये बटन दबाया, तो इस बटन से क्या होता है, एक बार पानी आएगा वाइपर चलेंगे, पानी आएगा वाइपर चलेंगे, 2 बार, ठीक है। लेकिन जब पानी नहीं था तो पानी आया नहीं, वो पहले वाली कमांड कंप्लीट नहीं हुई, तो मेरे वाइपर भी नहीं चले। कमांड इनिशिएट तो हुई, कंप्लीट नहीं हुई, तो पानी नहीं आया तो वाइपर भी नहीं चलेंगे, ठीक है। मैं मान गया, चलो भाई तगड़ी चीज़ है। आज जब मैंने इस बटन को वापस दबाया तो पानी नहीं आया, लेकिन वाइपर चल गए। मैंने कहा ये कैसे हुआ? जब तक एक कमांड कंप्लीट नहीं हो रही है तो तब तक वाइपर कैसे चल गए? वाइपर चले हैं, इसका मतलब है कमांड इनिशिएट हुई है, कमांड वहां से चली है, लेकिन पानी गया कहाँ? पानी तो वहां से निकला है, कमांड हुई है पूरी, तभी वाइपर चले, लेकिन पानी गया कहाँ? फिर मैं गाड़ी के नीचे उतरा, क्योंकि मुझे भड़क हो जाती है एक चीज़ जब मेरे समझ नहीं आती, यार क्या हो गया, मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है जैसे तैसे करके, ठीक है। एटलीस्ट मुझे उसके रीजन तक पहुंचना है, सोल्यूशन कर ना पाऊँ एक अलग बात है, अपना 100 दूंगा। और भाई बहुत हेल्पफुल लोग हैं यार राजस्थान के। एक वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने हेल्प करी, मतलब आगे से ऑफर करी कि कोई भी दिक्कत हो मुझे बता देना। बड़े और सॉफ्ट स्पोकन है। हरियाणा वाले थोड़े बदनाम है, हेल्पफुल हम भी हैं, लेकिन हमारी ना खड़ी बोली है तो ऐसा लगता है रूड है। राजस्थान के सॉफ्ट स्पोकन है। भाई ऐसा लग रहा है भोले बाबा ना हर कदम पे मुझे बचा रहे हैं कि चलो ये दर्शन करने आ रहा है तो इसकी
रक्षा करते हैं, तो मेरी 2 बार रक्षा हुई है। एक तो कल हुई है, वो पता नहीं सुअर गाड़ी के आगे क्या आया, बिल्कुल गाड़ी के आगे था, वो भी बचा मैं भी बचा, वरना ऐसा हो सकता था मैं ब्रेक मार के गाड़ी घुमाता, गाड़ी के साथ कुछ हो जाता। दूसरा, चूहे ने पाइप काटी। अब चूहा गाड़ी की वायर भी काट सकता था, कोई भी वायर काट सकता था, गाड़ी का नुकसान हो सकता था, लेकिन एक प्लास्टिक की पाइप या रबर की पाइप पे ही ये मेरी जो मुसीबत है वो टल गई। चीज़ें भाई सब हैं, अगर यकीन करोगे तो। कैप्चर राइट। जी सर। जी कहाँ से जी? हरियाणा। आगे जी। गुजरात। ठीक है सर, नंबर लिखा दो मेरे को। हाँ जी बोल। नंबर लिखवा के आते हैं। ये गुजरात बॉर्डर स्टार्ट हो गया जी सांचोड़ है ये। जी गुजरात। आज सर बाहर आ जाओ। चालू सब सिस्टम अंदर। हाँ बढ़िया बढ़िया। भाई चेकिंग हो गई है फुल, मेरे को लग गया 10-15 मिनट दूर में। देखो इन्होंने बोला कि एनडीएस के सैंपल आ गए, क्योंकि ये गुजरात बॉर्डर है ना, सांचोड़ होगा आसपास थोड़ा, तो इन्होंने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन 3 स्टेट्स की हम गाड़ी सबसे ज़्यादा रोकते हैं, क्योंकि इनसे एनडीएस जो चरस का एक कुछ नया वेरिएंट निकाला लोगों ने, पीने वालों ने, तो कह रहे हैं उसकी जांच होती है। भाई जेब तक चेक करे, इतनी टाइट फ्रिस्किंग ना एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी। जेब में हाथ डाल के चेक कर रहे हैं और मुझे गुदगुदी हो रही है, वो दोनों आगे वाली जेब में जीन्स में हाथ डाल के चेक कर रहे हैं। मैं अनकम्फर्टेबल हो गया, मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वही काम है तुम्हारा। और हर एक बैग खोल के, हर एक पाउच पैकेट खोल के, मैं बोला सर आप चरस की बात कर रहे हो, मैंने जिम का सामान रखा हुआ है सारा अंदर, सप्लीमेंट, प्रोटीन, म्यूसली, ड्राई फ्रूट, सारी चीज़ें, मैं तो कहाँ ही करूँगा। तो बोले सर हमारी तो ड्यूटी है। मैं बोला हाँ कोई, आप अपनी ड्यूटी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक हाँ, और जब ये चेक करते हैं आपको गाड़ी के पास ही रखेंगे, ताकि आप इन पे ये इल्ज़ाम ना लगा दो मेरे पीछे से इन्होंने गाड़ी के अंदर कुछ रख दिया। पुलिस वाले कई बार जैसे फिल्मों में हम देखते थे कि इन्होंने चुपके से गाड़ी के अंदर कुछ रख दिया और हम पे इल्ज़ाम लगा दिया, वो नहीं है। तो कहेंगे साथ साथ रहो, जिस दरवाजे में चेक कर रहे हैं साथ आओ, ऐसा होता है। तो बढ़िया था वैसे, फिर सब कुछ हुआ। बोले सर अब आप जा सकते हो। बोला थैंक यू। यकीन करोगे 550 किलोमीटर पे सुबह निकला था, अभी हो रहे हैं 840, अरे हट रहा है यार 843, 7 किलोमीटर कम है, सिर्फ 300 किलोमीटर में। और खाने का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सही कह रहा था, वो भी सही कह रहे थे जहाँ पे मैं रात को रुका था, कि 300 किलोमीटर में कुछ भी खाने पीने रहने का कुछ भी नहीं है। एक आधी चाय की टपरी है, जैसे यहाँ अगर रुकोगे मान लो बीच में, तो पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे मतलब की चीज़ तो नहीं है। रोड बहुत बढ़िया है, कैमरे वापस से स्टार्ट हो गए, बीच में तो गायब हो गए थे। ये 20 ग्राम प्रोटीन वाली ले रहा हूँ इस बार। बूंद आ रही है। टायर देखो क्या हाल है टेम्परेचर का, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये सीट के बीच में, हैंड ब्रेक के साइड के प्लास्टिक की बीच में ना सामान काफ़ी गिरता है। फ़ोन गिर जाओ तो निकालना मुश्किल होता है। साथ में घड़ी है, उसमें कुछ सामान होता है। और मेरे ख्याल से चश्मा अब उतार देता हूँ, इतनी दिक्कत है नहीं भाई। चीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ संभाल के रखूँ एज इट इज़। थोड़ी सी महंगी चीज़ होती है ना, तो ज़्यादा केयर निकलने लगती है, वरना 100 रुपये वाली चश्मा बहुत तोड़ी है मैंने। तो पैसे के पीछे चीज़ की और इंसान की वैल्यू होती है। कभी 100 रुपये वाली चश्मा गुस्से में तोड़ दी, कभी उसके ऊपर बैठ गया, कभी ऐसी रख दी, ग्लव बॉक्स में रख दी। ये पहनी तो पहनी, नहीं तो डब्बे के अंदर। तो भाई अपने हाईवे से नीचे उतरने का टाइम आ गया। आई थिंक ये चेंज हो जाएगा। कटारिया रोड 82 किलोमीटर के बाद उस पर फिर लेफ्ट है। भाई लास्ट में इस हाईवे का इतना गंदा हाल है, बस पूछो ही मत। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इतनी रिपेयरिंग का काम चल रहा है 2 साल के अंदर ही।
लेकिन राजस्थान तक बहुत बढ़िया था। राजस्थान के रोड की मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूँ। गुजरात में घुसते उसके बाद खराब हालत हो गई थी इसकी। पैच वर्क तो राजस्थान में भी हो रखा था, लेकिन टूटा फूटा हो रखा था, यहाँ हो रहा है, चल रहा है। कैप्चर राइट, कैप्चर राइट जी। आप सब ये घूम के आ रहे हो? नहीं अभी जाऊंगा पहला नागेश्वर। वीडियो बनाते हो ना आप? हाँ यूट्यूब चैनल है, वो नाम लिखा है ना बोनट पे। इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ आईडी नाम तो आईडी। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा, इसी नाम से उस पे भी है, यूट्यूब पे भी। थैंक यू। कैप्चर इनसाइड। भाई फायदा है, जो लोग मना कर रहे थे स्टिकर मत लगाओ, इतनी रीच बढ़ती है, इतने लोग सड़क पे चलते हुए गाड़ी को देखते हैं, नोटिस करते हैं। वो डिजायर भी रुकी तो इसी वजह से रुकी, जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी कि गाड़ी पे स्टिकर लगे हुए थे, क्यूरियस थे कि क्या है ये गाड़ी कहाँ गई है। तो फायदा है भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे अटेंशन मिलती है ना। आई तो जस्ट लव इट भाई। शुक्र है वाइपर वाली दिक्कत ठीक कर ली, क्योंकि गुजरात में ना बारिश हो रही है, बॉर्डर से पहले हो गई थी, रुक रुक के हो रही है और तेज नहीं हो रही है। कहने का मतलब है वो टायर से छींटे उड़ के विंडशील्ड पे लग रहे हैं। अब मान लो पानी इसका नहीं काम कर रहा होता तो मैं विंडशील्ड कैसे साफ करूं? अगर आप गंदी विंडशील्ड पे उन मिट्टी वाली फुहारों पे वाइपर मारते हो तो वो उल्टा गंदा करती है। तो बिना पानी की बहुत भारी दिक्कत होने वाली थी मुझे। शुक्र है वो तो तुरंत के तुरंत ठीक कर दी। तो गाड़ी के साथ कोई भी दिक्कत हो उसको लाइटली मत लिया करो यार। गुजरात में ही हूँ, मुझे नहीं पता जगह का नाम क्या है, लेकिन भाई पिछले 50 किलोमीटर से ना ऐसे ही चल रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो रोड बनने का काम चल रहा है, चलो समझ आता है कि आज बन रहे हैं कल को बन के तैयार होंगे। लेकिन हाँ एक अब फिलहाल मुझे तो दिक्कत है इस चीज़ से, क्योंकि टाइम मुझे बहुत लग रहा है। द्वारका रह गया 316 किलोमीटर, 316 किलोमीटर में 6.25 घंटे दिखा रहा है। अराइवल है कुछ मेरा 10:48 का, और खाने का कुछ भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ, ट्रक वाले ढाबे हैं उनको छोड़ के कोई प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, उस पे जा रहा हूँ तो कह रहा है भाई चिप्स नमकीन यही सब मिलेगा, खाने का कुछ भी नहीं है। तो अभी इधर ये हाल है। मेरे को अब प्रॉपर वो चाहिए, जैसे लंच में तो भाई रोटी सब्जी दाल चावल वही चाहिए। पता नहीं ये इधर क्या दिक्कत, एमपी में भी ऐसे ही है, गुजरात में भी ऐसे ही है, मेन हाईवे है फिर भी दिक्कत है भाई, बहुत बंजर ही पड़ा है पूरा। कैप्चर राइट, कैप्चर इनसाइड, कैप्चर इनसाइड। सारे ऐसे आगे। कहाँ जा रहे हो? हरियाणा। गाड़ी चेक कराओ। बिल्कुल करिए, एक सेकंड। अभी शुरू करूंगा, नागेश्वर जा रहा हूँ। साइड से खुलेगा सर, पावर बैंक है। हाँ ऐसे। हाँ सोलो यूट्यूब पे चैनल है क्या? हाँ 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ पूरे। क्लीन है सर गाड़ी मेरी। जाए, थैंक यू। इतनी जबरदस्त चेकिंग चल रही है, क्या ही बात, मजा ही आ गया देख के। चेक होके आ चुकी है, बार बार तो परेशान करने वाली बात है फिर। कैप्चर लेफ्ट, यस सर। कहाँ जा रहे हो भैया? अभी गाड़ी तो हरियाणा की है, हाँ। अभी राजस्थान टीकमगढ़। अभी कहाँ जाओगे? अभी मैं नागेश्वर जा रहा हूँ। द्वारका जी। द्वारकाधीश मतलब नागेश्वर द्वारका में ही है।
थैंक यू। कैमरा रीसेट, कंटेंट निकलेगा फटाफट। तगड़ा जाम है भाई। अभी टोल प्लाजा क्रॉस करा है मैंने। कौन सा है? श्री ऋषभ प्रसाद, मतलब है गुजरात में ही है। और मेरे को ये जाम दिखा रहा है कितना, कुछ 18-20 मिनट का यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को स्ट्रेच। एक्सीडेंट दिखा रहा है। टाइम लगा 289 किलोमीटर रहेगा और 5 घंटे 23 मिनट 11:25 पे पहुंच गया टाइम। क्योंकि मैंने अभी खाने में लगा दिया, 2-4 होटल में गया, किसी में खाना रेडी नहीं है, मतलब पैकेज्ड फूड है, समोसे चाय ये सब ही है। बोले रोटियों का टाइम यहाँ पे ना 7 बजे होता है, रोटी जो भी है। फिर मैंने चावल और दाल ही लिए, सब्जी कहीं नहीं है, रोटी कहीं नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, आधे घंटे तक किसी यहीं खड़ा रहूँ मैं। मुझे मैप ने कुछ छोटा रास्ता दिखाया था जामनगर से पहले, ये वाला इधर, तो ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये हाईवे से मुझे नीचे लेके जा रहा था। और अब मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे लास्ट ट्रिप के, मैं अब अप्रोच रास्ते शॉर्टकट ये सब नहीं लेता, ये वाला लूँगा बाहर से पूरा जोड़िया और पता नहीं क्या क्या है, मैंने बाहर से ले लिया। वो ज़्यादा लंबा भी है रास्ता, आधा घंटा स्लो है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, वही लिया है। इसका पानी ख़त्म हो गया भाई विंडशील्ड का। अब की बार तो 6 नोज़ल हैं, बार बार स्प्रे कर रहा हूँ, भरना पड़ेगा। डीजल भी ले लेता हूँ अब, रात का टाइम है, ठीक नहीं है, भरवा लेते हैं यार। अब लाइट तो आपको कम आ रही होगी, थोड़ी सी देर बेयर करना, फिर तो रख ही दूंगा गोप्रो में। यहाँ रुका था अभी मैं, और गाड़ी के विंडशील्ड में पानी डाला मैंने 2-4 बोतल भर के, 1-1 लीटर की, लगभग 3.5-4 लीटर। इसके साथ साथ मैंने इसकी लाइट्स भी साफ़ कर दी, गंदी हो रही थी, लाइट नहीं दे रही थी। फोग लैम्प भी मैंने एक करके दोनों इसके साफ़ कर दिया, LED वाले। और फिर टेल लैम्प भी पीछे कर मैंने साफ़ कर दी। पहले मैं सामने वाला लेने वाला था, लेकिन वो 1 घंटा 23 मिनट स्लो है। 1 घंटा 23 मिनट स्लो तो काफ़ी होता है। इस रास्ते की मैंने पूछा, बोले भाई चौड़ा रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडर वाला है, तो मैं ले लेता हूँ। मतलब मेरे को रात को सिंगल रोड नहीं चाहिए। तो ये रास्ता है। चलो भाई डीजल भरवा लेते हैं, रात का टाइम है, नया शहर है, पता नहीं है कुछ। भैया फुल कर देना डीजल। क्या रेट चल रहा है? ठीक है, कर दो, फुल कर दो। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, जब जब मैंने दूसरों की सुनी ना, तब तब मुझे दिक्कत हुई है। 2 रास्ते थे, मैंने पहले आपको बता दिया था मैं बाहर वाला रास्ता लूंगा। 2 लोगों ने मुझे कहा कि नहीं भाई अंदर वाला लो, जो मैप दिखा रहा है, बढ़िया रोड है, 4 लेन है, 20 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा, 20 किलोमीटर बाद, और 4 लेन स्टार्ट होगा, आप चले जाओ। और एक तो कह रहा है मैं लोकल हूँ यहीं का, मुझे पता है यही रूट बढ़िया है। मैं बोला यार मेरे को लंबा रास्ता बताना, मतलब मुझे लंबे रास्ते से दिक्कत नहीं है, मुझे इस गाड़ी के हिसाब से कुछ चौड़ा रोड बताना, ताकि मेरे को दिक्कत ना हो, मेरे को सिंगल रोड नहीं चाहिए। बोला थोड़ी देर तक ठीक खराब है, फिर ठीक है। अभी इस रोड में ये हाल है, सुनसान था, पहले मैंने आपको दिखा दिया था। दूसरा कहीं 4 लेन है, कहीं पे भाई फिर ये सिंगल लेन है, इसी में गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, ये हाल है। अंडर कंस्ट्रक्शन है कहीं कहीं पे ये। तो मुझे अपने हिसाब से ही चलने चाहिए था। इतनी गाय बैठी हैं, सिंगल रोड, और ये बड़े बड़े गड्ढे, ये बड़े बड़े गड्ढे। और रात को तो ये मतलब इतनी तकलीफ दे है ये रोड, और बारिश हो जाए तो क्या ही कहने। सामने से गाड़ियां आती हैं, पानी की बूंद शीशे पे पड़ती है, कुछ नहीं दिखता। अब ठीक है, इतना आ गया तो आगे भी जाएंगे, अभी पूरा तो करना ही है। वापस मिल गया हूँ उसी हाईवे में जिससे नीचे उतरा था। यहाँ पे अभी खाना खाया भाई मैंने, गुजराती थाली ली थी, जिसमें सेव टमाटर की सब्जी, आलू की सब्जी, कड़ी, रोटी, खिचड़ी भी अवेलेबल थी, मैंने ली नहीं, राइस भी थे, और सैलड हो गई, मिर्च हो गई, छाछ थी, बढ़िया। 150 रुपये की थाली, बढ़िया खाना था। इन्होंने ये बताया यहाँ रुकने का कुछ भी नहीं है, आपको जामनगर ही जाना पड़ेगा, और उससे पहले कोई मानसी करके कोई होटल है, तो वो देखना पड़ेगा। इधर कुछ भी नहीं है। ये भाई होटल मानसी, बढ़िया है ना।
लेकिन फ़ोन किया तो भाई एक लड़के ने उठाया, मेरे ख्याल से फेक आईडी यूज़ कर रहा है भाई, ये गलत चीज़ है। एक तो ट्रॉली निकाल लीजिए और एक आ गया, वो रहा उस साइड है, ये तो मैं ले लूँगा। देखो गाड़ी ना वैसे शेड में खड़ी करनी थी वहाँ पे, लेकिन कुछ लोग ना खाना खा रहे हैं तो बाद में कर दूँगा। चलिए जी, फाइव स्टार जैसी प्रॉपर्टी है भाई ये। जैसे मैंने नीचे कारपेट देखा ना, बोला भाई ये चीज़। अरे थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, फ्रिज वगैरह भी है। वॉशरूम, अच्छा है। बढ़िया प्रॉपर्टी है, थैंक यू। पानी की, अच्छा ठीक है बोतल यहाँ पे, कहाँ है? नहीं है, बोतल नहीं है ग्लास है खाली। फ्रिज में तो नहीं है, नहीं है। सिर्फ 2250 का रूम है। फिर मुझे कमेंट करेंगे भाई तुम्हें इतना अच्छा स्टे कैसे मिल जाता है, वो भी रोड पे चलते चलते। भाई किस्मत है, कुछ आदत है। देखो यार, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इस वीडियो पे मुझे अभी तक कितने कमेंट आ गए हैं। मैं आपको एक बार पीछे करके दिखा दूँ। मैंने सच में उम्मीद नहीं करी थी कि पहले पार्ट को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इस पे हैं, एक सेकेंड, 457। लेट मी रिफ्रेश, अभी तक और आ गए होंगे। 473 कमेंट्स हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के साथ, और सच में यार दिल से थैंक यू। और बाकी पार्ट्स को भी इतना ही प्यार देना। मैं मोटिवेटेड रहूँगा कि चलो मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने दिन के लिए बाहर निकला हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका फल मुझे मिल रहा है। अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट दूंगा। और रही बात आज की, तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मेरे ख्याल से ये दिन लंबा गया है थोड़ा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना कंटेंट मैंने शूट किया है थोड़ा सा लंबा पार्ट बना होगा, लेकिन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लेंथी मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। बहुत टाइम देख लो, 35 मिनट की वीडियो था पहला पार्ट, खाली आपने 10 मिनट देखा है। एवरेज वो व्यू ड्यूरेशन इतनी ही है उसकी। खैर कोई नहीं, जितना होगा मैं अपने हिसाब से बढ़िया करूंगा। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अभी मैं वर्कआउट नहीं करूंगा, 11:30 बज गए। आई एम लिटिल टायर्ड। मेरे को सेकंड पार्ट भी अभी एडिट करना है, क्योंकि फोन मेरी मेमोरी फुल हो रही है। एक व्लॉग एक दिन का मैं शूट करता हूँ, मेमोरी फुल हो जा रही है, तो मैं पर डे एडिट करूंगा। लेकिन थकावट होगी तो अगले दिन फिर मैं एक रेस्ट ले लूंगा, ठीक है। और जो वर्कआउट है वो सुबह होगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। और मुझे बताना सेकंड व्लॉग का आपका बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको। थैंक यू सो मच।